गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी किताब ईवीएस का लेसन नंबर 10 करवा रही हूँ, जिसका नाम है जीव जंतुओं का अनोखा संसार। जीव जंतुओं के अनोखे संसार में बहुत सारे जीव होते हैं जिनको आप रोज देखते भी हो और आप शायद से जानते भी होंगे कि वो हमारे किस तरह से काम आते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने घरों से कि हमारे घरों में गाय भैंस इत्यादि पाले जाते हैं, तो उनसे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है। गाय और भैंस से हमें दूध मिलता है जो हमें दही मक्खन घी के रूप में बहुत सी चीजें देता है और जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह से उनके गोबर से उपले मिलते हैं जो हम ईंधन में जलाने के लिए प्रयोग करते हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत से जीव जंतु जो हमारे आसपास हैं सभी किसी ना किसी तरह से हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि हम नाम बताते हैं, हाथी, घोड़ा, गधा, खच्चर, ये इस तरह के जीव हैं जो वजन को उठाने के काम आते हैं। यानी कि वो वजन ढोते हैं और हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम करते हैं। तो कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कीट पतंगों को हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से खत्म करते हैं। जैसे कि मेंढक हुआ, छिपकली हुआ, ये क्या करती है, मच्छर और मक्खी को खा जाती है और हमारे आसपास से उनकी मात्रा को कम करती है। इस तरह से बीमारियां फैलने से बचती हैं। अब हम जीव जंतु के बारे में जानेंगे कि कौन से जीव जंतु किस तरह से रहते हैं। यानी कि कुछ तो इकट्ठे रहते हैं जिन्हें बोलते हैं कि झुंड में रहने वाले, और कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग ही रहते हैं या बहुत ही कम मात्रा में इकट्ठे दिखाई देते हैं। जैसे कि भैंसे, बकरियां, भेड़े और मधुमक्खियां और यहाँ तक के चींटियां, ये सब जो हैं वो झुंड में हमें दिखाई देती हैं, इकट्ठी दिखाई देती हैं। इसके अलावा कछुआ हुआ, सांप हुआ, मेंढक हुआ और हाथी वगैरह तो देखो झुंड में रहते हैं। जंगल में आपने कभी भी डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो वो लोग झुंड में रहते हैं। तो खरगोश ये अलग रहता है। इसी तरह से बहुत से जीव जंतु हैं जो इकट्ठे रहना पसंद करते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अलग अलग रहना पसंद करते हैं। फिर इसके बाद बारी आती है कि जीव जंतु जो है वो खाते क्या हैं। ठीक है, तो खाने के आधार पे भी हमने जीव जंतुओं को 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। ये 3 नाम हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जीव वो होते हैं जो सिर्फ पौधों से मिली हुई चीजें ही खाते हैं। जैसे कि पौधों से फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, फलियां मिलती हैं, या फिर घास खाने वाले जीव होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधों से मिली चीजें खाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम शाकाहारी। जैसे कि गाय भैंस बकरी ये पौधों से मिली चीजें खाती है, और और भी कुछ जीव जंतु हैं जो सिर्फ पौधों पर ही डिपेंड होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे कि सांप, चूहा, मेंढक, छिपकली, ये जीव जंतुओं को खाते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं मांसाहारी। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पेड़ पौधों से मिली चीजें भी खा लेते हैं और मांस भी खा लेते हैं। उनमें से मनुष्य भी एक आता है। कुत्ता हुआ, वो भी रोटी भी खा लेता है, सब्जी वगैरह पौधों से मिली चीजें भी खा रहा है और मांस भी खा लेता है। इसी तरह से कौवा भी पौधों से मिली चीजें भी खा लेता है और मांस भी खा लेता है। तो इस तरह से उनको शाकाहारी बोले जाता है। जैसे हम एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं, पेड़ पौधों से मिली हुई चीजें यदि कोई जीव खाता है तो उसे शाकाहारी बोला जाता है। जो सिर्फ मांस खाता है उसे मांसाहारी बोला जाता है। जो पेड़ पौधों से मिली हुई चीजें और मांस वगैरह खा लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जीव जंतु बोला जाता है, यानी कि जो सब कुछ खा लेते हैं। तो इस तरह से हमने सभी जीवों के बारे में जाना कि ये जीव जंतु क्या देते हैं। इसी तरह से देखो, मधुमक्खी जो होती है हमें सिर्फ उसका काटना याद है, लेकिन मधुमक्खी क्या करती है, पौधों के फूलों से रस को चूस के उसे एक छत्ते में डालती है। वहां पर एक लंबी प्रोसेस के बाद वो शहद बनता है। उस शहद का प्रयोग हम करते हैं, हमारी सेहत के लिए भी वो काफी अच्छा होता है। दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है आयुर्वेदिक तौर पे। तो इस तरह से सभी तरह के जीव जंतु किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं और हमें इनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। बिना वजह इनका नुकसान नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने ये जो लेसन मैंने पढ़ाया है, अपने लेसन नंबर 10 को अपनी बुक से पढ़ना भी है। पूरे लेसन को पढ़ के और वीडियो को ध्यान से देख के
उनको सॉल्व करना है और बहुत अच्छी तरह से इस लेसन को समझकर हल करना है। थैंक यू, बाय बाय।